स्टार उत्सव पर देखिए अपने चहीते शोज 1 अप्रैल से डीडी फ्री डिश पर। मैं डॉक्टर बनकर अपना और अपने आबा का सपना जरूर पूरा करूंगी। वादा करो मेरी बेटी सही की जिम्मेदारी निभाओगे। मुझे नहीं करनी है शादी। मेरा रिश्ता सिर्फ मेरे सपनों से है। तुम भी मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। मेरी जिंदगी में कोई और है, जिंदगी में कोई और है। क्या एक अनचाहे रिश्ते में गुम हो जाएंगे साई के सपने? गुम है किसी के प्यार में 1 अप्रैल से शाम 7 बजे स्टार उत्सव पर। राखी यूं तो महज एक धागा है ये, लेकिन दरअसल बेहद मजबूत डोर भी है जो एक भाई को अपनी बहन के साथ बांधती है, जिसके रेशों में एक भाई का वादा है कि वो अपनी बहन को हर तकलीफ, हर परेशानी से बचाएगा, हर परिस्थिति में उसकी रक्षा करेगा। और ऐसा होता भी आया है। सदियों से न जाने कितने भाइयों ने अपनी जान पर खेलकर अपनी बहनों की रक्षा की, लेकिन अदिति के सर पर ऐसी कौन सी मुसीबत? अंशु बेटा, ये अपनी दीदी को दो। और मेरा गिफ्ट? अरे इडियट, राखी में सिर्फ बहनों को गिफ्ट मिलता है, भाई को नहीं। क्यों? सारे काम मुझे ही करने हैं। आपकी देखभाल भी मैं करूं, आपकी रक्षा भी मुझे करनी है, और आपको सारे गिफ्ट्स मिले। और मेरा क्या? तुझे मिलेगा ये पेड़ा। वो हाफ चड्डी, पूरी पैंट तो पहनता नहीं, बड़ा है मेरी रक्षा करने वाला। मम्मी, मुझे त्योहार बिल्कुल पसंद नहीं। सारे गिफ्ट दीदी को ही मिलते हैं, सिवाय इस पेड़े के। अरे अंशु बेटा, नाराज मत हो। तू भी ना उससे बार बार चिढ़ाती रहती है। ओए हाफ चड्डी, इधर आ। आपने मुझे हाफ चड्डी बुलाया ना, तो मैं कभी नहीं आऊंगा। इधर आना। नहीं। आना। मेरे अंशुल को बुला लग गया। आई एम सो सॉरी। ये देख, ये तेरा राखी गिफ्ट। दीदी, ये सचमुच मेरे लिए? हाँ। थैंक यू दीदी, थैंक यू सो मच। लेकिन आपने अभी तक अपना गिफ्ट क्यों नहीं खोला? गलती हो। छी, ये कैसा गिफ्ट है? अरे तुमने तो दिया था। नहीं दीदी, ये मैंने नहीं दिया है, ये पापा ने दिया है। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना, तो मैं आपको एक अच्छा सा गिफ्ट लाके दूंगा। लेकिन आपको चाहिए क्या? मेरा हाफ चड्डी जो भी मुझे देगा ना, मैं प्यार से रख लूंगी। आपने फिर मुझे हाफ चड्डी कहा। आपका गिफ्ट क्या है? मेरे अंशुल को बोले लग जाती है। छोड़ो। अंशुल, इधर आ, मैं बांध देती हूँ। दीदी, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, अब मैं खुद ही बांध लूंगा। हाँ हाँ, मुझे पता है कि तुम बहुत बड़ा हो गया। इधर आ। लेकिन मुझे तेरी टाई बांधने में बहुत मजा आता है। अगर इतनी जिद कर रही हो ना, तो बांध। ये हुई ना बात। अंशुल, अदिति, चलो चलो जल्दी, लेट हो रहा है। अदिति, तू ना अपने भाई को बिगाड़ के रख रही है। अरे तेरी चक्कर में ये जिंदगी में कुछ सीख भी नहीं पाएगा। माँ, ये मेरा भाई कम खिलौना ज्यादा है। ये तो मेरा गुड्डा है, गुड्डा। दीदी, कितनी बार कहा है, अब मैं बड़ा हो गया, ये किसी ने से मत किया। अच्छा मेरे भाई, बहुत लेट हो रहे हैं, चल जल्दी कर। अब चलो जल्दी जल्दी चलो। भैया, वो वाली चॉकलेट देना। दीदी, मुझे यही वाली चाहिए। लेकिन वो वाली चॉकलेट ज्यादा अच्छी है। नहीं दीदी, मुझे यही वाली चाहिए, यही वाली चाहिए। नहीं, मुझे यही चाहिए। मैंने कहा ना वो वाली चॉकलेट अच्छी है। नहीं दीदी, मुझे यही वाली चाहिए। दीदी, अंशुल चल यहाँ से। हाँ दीदी, तुम कहाँ जा रही हो? अरे दीदी, मेरी चॉकलेट रह गई। दीदी, चॉकलेट तो लेने दो। बेटा, इस बार बहुत मेहनत करनी है। 90% से ज्यादा तो नंबर आने ही चाहिए, वरना मेडिकल में एडमिशन मिलना मुश्किल हो जाएगा। जी पापा, जरूर। वैसे
मैं तुमको कोटा भेज रहा हूँ एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी के लिए। बेटा बहुत पैसे इन्वेस्ट हुए हैं, अब तुम पर ही हम सबकी उम्मीदें लगी हुई हैं। जी पापा। ये चॉकलेट कहाँ से मिला? मैं जब स्कूल से वापस आ रहा था ना तो मैंने ले ली। और हम भागे क्यों थे वैसे? वो बस ऐसे ही। लेकिन सुन, ये बात तू किसी को मत बताना, वरना तेरा कल से चॉकलेट बंद, समझा? मुझे खुद कुछ नहीं पता तो मैं दूसरों को क्या बताऊंगा? आज तो मैं फुटबॉल भी खेलूंगा और फिर लंगड़ी भी करूंगा। फिर क्या करूंगा? अरे हाँ, आज थोड़ा होमवर्क भी करना है। चल जाने दो, अब देखना मेरी जंप। ये दीदी के साथ कौन है? देखो, अगर तुमने मुझे इस तरह परेशान करना बंद नहीं किया ना तो मैं पुलिस में कंप्लेंट करूंगी। हाँ दीदी, ये पुलिस को बुलाना हो आदमी जिससे छोड़ मेरी दीदी को। हट। ओए कौन है तू? हट। दीदी वो बदमाश कौन था? था कोई बदमाश, लेकिन आज तुमने मुझे बचा लिया ना। लेकिन तुम्हें तो बहुत चोट लगी है। नहीं अंशुल, बस थोड़ी सी है, ठीक हो जाएगी। हाँ, ये बात तू घर पे किसी को नहीं बताएगा ना, वरना तेरी दीदी को डांट पड़ेगी ना। अब चिंता मत करो, मैं हूँ ना, तुम्हें कोई नहीं डांटेगा। तो वादा कर, ये बात हम दोनों के बीच की सीक्रेट रहेगी। हाँ ओके, प्रॉमिस। आ गए तुम लोग? अरे अदिति, ये क्या हुआ बेटा? और राहुल, इतनी चोट कैसे लगी तुझे? माँ वो सड़क पे ना। माँ, वो रोड पे मैं फिसल गई थी, इसलिए गिर पड़ी। और ये चल चल, मैं तुझे जल्दी से दवाई लगा देती हूँ। चल आजा। दीदी, आज आपने फिर से झूठ क्यों? मनचले लड़कों का लड़कियों के साथ छेड़खानी और बदतमीजी करना उनकी आदत में शुमार हो जाता है, और आमतौर पर लड़कियां भी इस बदतमीजी को चुपचाप सहन कर लेती हैं, और लोग भी ऐसी हरकतों को नजरअंदाज करने की सलाह देते हैं। लेकिन लड़कियों को यह समझना चाहिए कि उनकी चुप्पी से ऐसे मनचले लड़कों को प्रोत्साहन मिलता है। सभी महिलाओं से मेरी यह विनती है कि अगर ऐसी कोई भी घटना हो तो फौरन अपने स्थानीय पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराएं, ताकि ऐसी आपराधिक मानसिकता वाले लोगों के दिलों में यह खौफ पैदा हो कि वो कुछ भी गलत करेंगे तो कानून की गिरफ्त में पहुंच जाएंगे। क्योंकि आपकी चुप्पी कब किस बड़े जुर्म की वजह बन जाए ये कोई नहीं जानता। ठीक वैसे ही जैसे कि अदिति नहीं जानती थी कि उसकी खामोशी का परिणाम कितना भयानक होने वाला है। तू मेरे पीछे पीछे क्यों आ जाता है? पता है तुझे लोग क्या कह के चिढ़ाएंगे? अंशुल दीदी का पूछ। अच्छा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप सोच लो, आपको लोग पूछ वाली कहकर बुलाएंगे। पहनता तू हाफ चड्डी है और बातें तो इतनी बड़ी बड़ी करता है, तुझसे बहस में कोई नहीं जीत सकता। तो तुम बहस करते क्यों हो? मेरे भाई, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दे। लेकिन एक बात बताऊं, जब मैं यहाँ नहीं रहूंगी ना तो तेरी ये तीखी जुबान ठंडी हो जाएगी। अच्छा, क्यों? आप कहाँ जा रही हो? मैं मेडिकल की कोचिंग की तैयारी के लिए जा रही हूँ। अच्छा, तो तुम जहाँ भी जाओगी ना मैं तुम्हारे पीछे पीछे आ जाऊँ। ओ मेरा पूछ, वैसे भी मैं तेरे बगैर कहाँ रह सकती हूँ। हाँ।
चलो अभी हम लोग जाएंगे कोचिंग, फिर वहाँ से हम लोग अच्छे अच्छे चॉकलेट खाएंगे, ठीक है? हमारी फेवरेट चॉकलेट भी लेंगे। दीदी तुम्हें कुछ नहीं होगा, दीदी कुछ नहीं होगा तुम्हें, दीदी तुम्हें कुछ नहीं होगा, दीदी दीदी मैं हूं ना, दीदी तुम्हें कुछ नहीं होगा, दीदी डरना मत, दीदी दीदी मैं हूं ना, दीदी डरना मत, दीदी। दीदी कैसी है? ठीक है, उसका इलाज चल रहा है। अरे क्या कर रहा है? तुम्हारे टाके खुल जाएंगे बेटा। माँ मुझे दीदी से मिलना है। आपको पता है जब वो बदमाश दीदी को मार रहा था तो मैंने उससे फाइटिंग की और दीदी को बचाया। मैंने आपसे कहा था ना कि मैं दीदी की रक्षा करूंगा। मैंने बिल्कुल सुपर हीरो की तरह उससे फाइट की और दीदी को बचाया। अब मुझे दीदी से मिलना है और मैं दीदी को ये भी बताऊंगा मैं कितना प्रेम है। उसके छोटी चड्डी ने क्या काम किया, फिर मुझे छोटा चड्डी नहीं बुलाएगी ना। बेटा, दीदी को आपने कभी किसी लड़के के साथ देखा था जो आपके दीदी को परेशान करता हो, जिसे देखकर आपकी दीदी डर जाती हो? इंस्पेक्टर साहब, अगर ऐसी कोई बात होती तो आदित्य घर पर आकर जरूर बताती। हाँ अंकल, एक लड़का था, हम एक दिन उसको देखकर भागे भी थे। चलो अच्छी है ना? हाँ वाह सुनो, चलो मेरी बात, मुझे तुमसे अदिति सुनो तो यार। अरे दीदी, दीदी वो लड़का तुम्हें बुला रहा है, चलो यहाँ क्यों रही है? दीदी मेरी आइसक्रीम गिर जाएगी। दीदी कुछ बोलो। दीदी क्या हुआ? दीदी वो कौन है मुझे बताओ ना। जब भी हम उसको देखते हैं हम भागना शुरू कर देते हैं। अंशुल, ऐसा क्यों? तू बहुत छोटा है, तू अभी नहीं समझेगा। अगर तूने घर पे बता दिया तो मेरा घर से निकलना मुश्किल हो जाएगा ना। प्लीज पापा, लेकिन आप दीदी को कुछ मत बताना कि मैंने आप लोगों को इस लड़के के बारे में कुछ बताया, क्योंकि मैंने दीदी से प्रॉमिस किया था कि मैं इस लड़के के बारे में कुछ नहीं बताऊंगा। बेटा, आप उसकी चिंता मत कीजिए। जो भी है आप हमें खुलकर बताइए। जो भी जानते हैं, जो भी आपने देखा है कि उस लड़के ने आपकी दीदी पे किस तरह हमला किया है। लेकिन उसने तो मेरी दीदी पर पहले भी हमला किया और दीदी ने कहा था उससे कि दीदी पुलिस को बुलाएगी। फिर वो मुझे देखकर डर के भाग गया। अंशुल, इतना सब कुछ हुआ और तुमने हमें कुछ भी नहीं बताया? पापा मम्मी, मैं क्या करता, दीदी ने मना किया था। लगता है ये लड़का अदिति के पीछे काफी वक्त से पड़ा था। मतलब अदिति के किसी दोस्त या सहेली को इस लड़के के बारे में कुछ ना कुछ मालूमात जरूर होगी। उनसे पूछताछ करके देखो। कभी अदिति ने तुमसे किसी लड़के के बारे में जिक्र किया था? कोई जो उसे तंग करता हो, उसके पीछे पड़ा हो? नहीं सर, अदिति ने तो कभी कुछ ऐसा नहीं बताया। देखो, कुछ छुपाना मत। उसका कोई बॉयफ्रेंड या फिर एक तरफा आशिक? नहीं सर, अदिति तो हमेशा हमारे साथ ही रहती थी। हमने कभी किसी लड़के के साथ उसे नहीं देखा सर। सर, अदिति का नाम कभी किसी लड़के के साथ जुड़ा ही नहीं। उसका मन सिर्फ हमेशा पढ़ाई में ही रहता था। ठीक है, आप लोग जा सकते हैं। जय हिंद सर। सर, अदिति के कॉल रिकॉर्ड्स आ गए? हाँ सर, लेकिन उस रिकॉर्ड से कुछ नहीं मिल सकता। जान पहचान वाले नंबर के अलावा बहुत सारे नंबर है सर। उस लड़के का नंबर ढूंढना बहुत मुश्किल हो गया।
क्या हुआ? मम्मी तुम्हारे पास है, डरना नहीं, मैं हूं ना। चल सो जा। मम्मी मम्मी मुझे एक बार दीदी के पास ले जाओ, मम्मी सिर्फ एक बार, मम्मी प्लीज। देख मैं अभी तेरे पापा से ही बात कर रही थी। हाँ दीदी बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो डॉक्टर कह रहे थे कि अभी तेरी दीदी से कुछ दिन नहीं मिल सकते। हाँ हाँ बेटा चल तू आराम कर। हाँ? लगता है कोई आया है, मैं देखती हूँ। हाँ चल तब तक तू आराम कर। हाँ डरना नहीं, मैं अभी आई। सीमा जी, हमको अदिति के कमरे की तलाशी लेनी है। ठीक है आइए अंदर आइए। अच्छा रूम की तलाशी लो। सर सर सारे रूम छान मारे पर कुछ नहीं मिला। अगर उसका फोन भी मिल जाता तो शायद पता चलता। बेटा क्या आप और आपकी दीदी इसी रूम को शेयर करते थे? हाँ। क्या आपने कभी आपकी दीदी को किसी से बात करते हुए सुना था, गुस्से में या रोते हुए? कभी फोन पे किसी से झगड़ते हुए? हाँ अंकल, उस दिन जब पापा और मैं कार्टून देख रहे थे तब पापा ने बोला था कि अब पढ़ना है। मैं फिर से फोन किया तो मैं पुलिस को बता दूंगा। बेटा कौन सी तारीख थी उस दिन? पता नहीं। बेटा याद करो ना। मम्मा तारीख तो याद नहीं, लेकिन हाँ उस दिन मैं अपना सुपर हीरो वाला कार्टून देख रहा था और अपने पीटी शूज कलर कर रहा था। तू तो वो ट्यूसडे और वेडनेसडे को अपने शूज कलर करता है। हाँ? और ट्यूसडे को ही तुम्हारा वो सुपर हीरो वाला कार्टून आता है। सर इसलिए वो अपना खाना भी जल्दी जल्दी खत्म कर देता है। वैसे ये कितने बजे के करीब पढ़ने बैठता है? बस वो कार्टून खत्म होते ही 8 बजे के आसपास। पटिया सर मंगलवार को 8 से 9 बजे के बीच के अदिति के कॉल रिकॉर्ड्स चेक करो। हो न हो ये वही लड़का है। एक 10 साल का मासूम भाई अपनी बहन पर हुए जानलेवा हमले की तह तक जाने के लिए बेचैन था। हालांकि इतनी कम उम्र में किसी बच्चे का इतने भयानक जुर्म का शिकार होना और उसका गवाह बनना किसी सदमे से कम नहीं था, लेकिन इसके बावजूद अंशुल हर उस वाकये को अपने दिमाग में दोहराता जा रहा था जो उसकी बहन की इस हालत के लिए जिम्मेदार था। अंशुल की बातों से इतना तो साफ था कि कोई था जिसकी वजह से अदिति परेशान थी। कोई शख्स था जिसने अदिति का जीना मुहाल कर रखा था। पर कौन था वो? पुलिस उस गुमनाम शख्स को बेनकाब करने में जुटी थी और अंशुल एक अहम चश्मदीद गवाह के तौर पर इस गुमनामी की धुंध को साफ करने में जुटा था। साहब तू बोल, तू बताएगा बच्ची को कौन मारा? साहब हम में से कोई नहीं होगा साहब, कोई आशिक होगा उस लड़की का। हम जैसे लुक्कों को क्या मिलेगा साहब एक लड़की को मारकर। कैसे बेटा? बेटा यहाँ आओ। यहाँ बैठ। चॉकलेट खाओगे? नहीं। ठीक। बेटा इन फोटोज को देखो और बताओ क्या तुम इनमें से किसी को पहचानते हो? इसको देखो। नहीं। ये फोटो? Excuse me. Just a second, please. वो आदिति के कॉल रिकॉर्ड्स के डिटेल्स ढूंढ रहे थे साहब, मिले क्या नहीं अभी तक? हाँ
उसका नाम कल तक पता चल जाएगा। साहब जरा जल्दी कीजिए, देर होती जा रही है। आप चिंता मत कीजिए मिश्रा जी, हम उसे ढूंढ निकालेंगे। उस बदमाश को जल्दी पकड़ लीजिए, नहीं तो मेरी दीदी घर नहीं आ पाएगी। हाँ बेटा, हम उसे नहीं छोड़ेंगे। पापा, पापा, कौन है? पापा, कौन है? पापा। सर आदित्य के कॉल रिकॉर्ड्स आ गए हैं। उस दिन शाम को 8 बजे से लेकर 9 बजे तक उसे 2 ही कॉल आ गए थे। एक उसके कजिन का था गोरेगांव से, और दूसरा था किसी गुनीत का बोरीवली से। बोरीवली तो अदिति के घर से काफी दूर है, फिर वो बोरीवली में किसी को कैसे जानती है? सर मैंने सीमा जी से क्रॉस चेक किया है, आदित्य के कोचिंग क्लासेस बोरीवली में भी है। कटियार। सर। यस सर। हेलो। अरे चल, अरे साहब पर वो क्या साहब? चौकी में चलो। अरे ठीक है साहब। चल सीधा बैठो अंदर। अरे साहब चल अंदर। साहब मुझे नहीं पता साहब आप क्या बोल रहे हो। मैं किसी आदमी को पहचानता तक नहीं हूँ साहब, मैं उस पर हमला क्यों करूँगा साहब? साहब मैं एक मामूली गैरेज मैकेनिक हूँ साहब। 12 जुलाई की शाम को 8 और 9 के बीच तुमने इस लड़की को फोन किया था कि नहीं किया था? साहब मैं इसको पहचानता ही नहीं, तो मैं इसको क्यों फोन करूंगा साहब? उस रात को तुम कहाँ थे? दोस्त के यहाँ पार्टी में गया हुआ था साहब। तुम्हारे सभी दोस्त लड़के ही हैं? सब लड़के हैं साहब। उस वक्त तुम्हारा मोबाइल कहाँ था? तुम्हारे पास ही था? हाँ साहब, बस एक फोन करने के लिए जस्सी ने फोन लिया था साहब। ये जस्सी कौन है? साहब दोस्त है साहब, उसने बोला उसको किसी दोस्त को फोन करना है और उसके फोन में बैलेंस खत्म हो गया था साहब, इसलिए वो मेरा फोन लिया। उसके पास काले कलर की बाइक है? हाँ साहब, 6 महीने पहले ही खरीदी है। पहली और देखते ही मुझे उससे सच्चा वाला प्यार हो गया था सर।
मैं कोचिंग के बाहर उसका इंतजार करने लगा। जब नहीं वो मेरे पास से निकलती, मन होता पकड़ लो उसे, देखता रहूं उसे मैं। उसके बिना जी नहीं सकता था मैं साहब। दीदी क्या कर रही हो? दीदी दीदी लेकिन हमारा घर तो उस तरफ है। दीदी हम लोग क्यों छुपे हुए हैं यहाँ? एक बार मैंने उसे रोकने की कोशिश की थी सर, पर एक्सक्यूज मी, अदिति, अदिति जी मुझे आपसे कुछ बात करनी है। देखिए, मैं अनजान लोगों से बिल्कुल बात नहीं करती। लेकिन सुनिए ना, आप मेरे लिए अनजान नहीं है। मैं आपसे प्यार करता हूँ और आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ। क्या आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? देखिए मेरे इश्क में मेरा दिमाग खराब है। मेरा हाथ छोड़ो। मैं सिर्फ दोस्ती करना चाहता हूँ यार। भाई तेरी गर्लफ्रेंड, और ये दूसरा लड़का कौन है? भाई ये तेरी गर्लफ्रेंड को कोई और ले उड़ा। चुप करना भाई, तू कुछ कर नहीं तो तू यहीं खड़ा रह जाएगा और वो तेरी गर्लफ्रेंड को ले जाएगा। ले काम कर, वेट मैं आता हूँ। और उस दिन मैंने ठान लिया कि आर या पार होकर रहेगा। मैं उसे समझाने के लिए उसके पास गया। सड़क पर जो मेरी बेइज्जती हुई, मैं उसे बर्दाश्त नहीं कर पाया सर। समझने की कोशिश क्यों नहीं करी? हाथ छोड़ो मेरा। मैं क्या चल रहा है? देखिए, ये आदमी देखिए मुझे परेशान कर रहा है। अरे आप अपना काम कीजिए ना, उन्हें बीच में क्यों लेके आती है? मैं उसे प्यार करता था, इसलिए मैंने फैसला कर लिया सर कि मैं इसे अपने इश्क की इंतहा जरूर समझाऊंगा। लड़की पे हमला करके तुझे लगता है तूने बड़ी मर्दों वाली काम किया है ना, लेकिन असलियत ये है कि तुझसे बड़ा नामर्द मैंने नहीं देखा। एक बेचारी लड़की और उसके मासूम भाई पे हमला करके अपना प्यार जताता है। अरे तुझ जैसे नामर्द से कोई लड़की कैसे प्यार कर सकती है? ये तो दीदी को परेशान करने वाला। ये हाँ। क्या बिगाड़ा था मेरी बेटी ने तेरा, जो उसका खून कर डाला तुमने? मेरे नाम से मासूम बच्चे को मार डालो इसने, मार डालो इसने। हैवानियत ने मेरी बच्ची को मुर्दा बना दिया, लाश बना दिया। मामा मामा दीदी का है? मामा ये पापा क्या बोल रहे हैं? मामा बताओ ना, मामा दीदी कहाँ है? मामा पापा 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 दीदी कहाँ है? पापा आप बार बार दीदी को लाश क्यों बुला रहे हो? पापा दीदी कब आएगी? पापा अभी तेरी दीदी कभी घर वापस नहीं आएगी बेटा। नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। पापा पापा मैंने खुद दीदी को बचाया था। पापा दीदी जिंदा है। पापा नहीं, पापा ऐसा नहीं हो सकता। पापा पापा आप झूठ बोल रहे हो ना? पापा आप झूठ बोल रहे हो ना? पापा पापा आप झूठ बोल रहे हो ना? पापा पापा आप झूठ बोल रहे हो ना? मिश्रा जी, पोस्टमार्टम हो चुका है। आई एम सॉरी, 4 दिन लग गए। पापा मुझे दीदी चाहिए। पापा मुझे दीदी मेरी बेटी आदिति, मेरी आदिति बेटी। सॉरी दीदी, मैं आपको बचा नहीं पाया। सॉरी। जो तूने किया है वो तो कोई बड़ा भी नहीं कर पाता। तेरी दीदी को पता है कि उसके भाई ने उसे बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन फिर भी मैं दीदी को बचा नहीं पाया। अंशुल इधर आ, मैं बांध देती हूँ। दीदी अब मैं बड़ा हो गया हूँ, अब मैं खुद ही बांध लूंगा। हाँ हाँ मुझे पता है कि तुम बहुत बड़ा हो गया है। इधर आ। लेकिन मुझे तेरी टाई बांधने में बहुत मजा आता है।
अगर इतनी जिद कर रही हो ना तो बांध। ये हुई ना बात। और ये दूसरा ब्रेवरी अवार्ड जा रहा है मास्टर अंशुल मिश्रा को। उन्होंने अपनी खुद की जान पर खेलकर अपनी बहन अदिति मिश्रा की जान बचाने की पूरी तरह से कोशिश की है और इसी मदद से पुलिस मुजरिम को पकड़ने में कामयाब रही। उनके इसी शौर्य की वजह से उन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। मैं आप सबका आभारी हूँ कि आपने मुझे ये अवार्ड दिया, लेकिन मेरा सबसे बड़ा अवार्ड होता अगर आदिति दीदी मेरे बगल में खड़ी होती। मैं अपनी दीदी को बचा नहीं पाया, लेकिन मुझे तसल्ली है कि अब किसी और अंशुल को अपनी आदिति दीदी को खोना नहीं पड़ेगा। मेरी मम्मी कहती है कि दीदी मुझे आसमान से देख सकती होगी। अगर वो सच में देख सकती है तो मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ, आदिति दीदी आई मिस यू। मुझे आपकी बहुत याद आती है। अंशुल शर्मा अपनी बहन को तो नहीं बचा पाया, लेकिन उसके कातिल को पकड़वाकर उसने न जाने कितनी बहनों की जानें बचा ली। उसने दुनिया को दिखा दिया कि बहादुरी के लिए उम्र का कोई तकाजा नहीं होता। कहते हैं मोहब्बत और जंग में सब जायज है, लेकिन ये कैसी मोहब्बत है कि इंसान अपने ही प्यार को नुकसान पहुंचाए, उसकी जिंदगी बर्बाद कर दे, उसकी जान तक ले ले। ये प्यार नहीं, सिर्फ जुनून है। प्यार से तो इसका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं। प्यार तो एक बेहद नाजुक एहसास है जिसमें आपसी सहमति से रिश्ता बनाया जाता है, जोर जबरदस्ती से नहीं। लेकिन अफसोस, जस्सी जैसे गुमराह नौजवान अपनी वासना और अपने अहम को प्यार का नाम देकर प्रेमी होने का दावा करते हैं और किसी लड़की को हासिल करने के लिए अपराध का सहारा लेते हैं। अपने परिवार की लाडली में अदिति अकेली लड़की नहीं है। आज सैकड़ों ऐसी लड़कियां हैं जो ऐसी आपराधिक मानसिकता वाले लोगों की विकृत सोच और उनके दुराचार की शिकार हो रही हैं। मेरी सभी नौजवानों से विनती है कि प्यार के भाव को समझने की कोशिश करें। ये कोई बाजी नहीं है जिसमें आप विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी एक और सत्य घटना के साथ। देखते रहें सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक।